नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। स्मार्ट मीटर किसानों का दिवाला निकाल रहे हैं। बदायूं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की बदायूं इकाई के जिलाध्यक्ष सतीश साहू की अगुवाई में मालवीय आवास गृह पर की पंचायत हुई। किसानों एवं जनहित की तमाम विकराल समस्याएं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। उन्होंने किसानों की मुख्य समस्या स्मार्ट मीटर को लेकर गरीब बेरोजगार किसान मजदूर, कम इनकम वाले परिवार अधिक बिजली बिल आने से परेशान होकर मायूस है, जिसकी कोई सुनवाई न होने से आज मालवीय आवास गृह पर मासिक पंचायत में कहा कि किसी सरकारी कार्यालयों में और न ही किसी विधायक, एमएलसी और न ही किसी अन्य राजनैतिक नेताओं के यहाँ लगाए गए, लेकिन गरीब आम जनमानस व किसानों के यहाँ बिना अनुमति लिए डरा धमका कर लगाए जा रहे हैं। सभी के साथ एक समान नियमानुसार स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रमुख मांग पर जिला महासचिव विसुदास ने कहा। उधर उझानी इंडेन गैस एजेंसी पर अटैच बदायूं की इंडेन गैस एजेंसी पर होम में डिलीवरी में पहुंचाए जा रहे गैस सिलेंडर में 1 किलो से 3 किलोग्राम गैस कम दी जा रही है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं जनपद में बिजली की हाईटेंशन लाइन गांवों की आबादी के ऊपर से गुजर रही है, जो काफी नीची होती जा रही है, जिससे जनपद भर में दुर्घटनाएं हो रही है। उन्हें सही समय रहते ठीक कराया जाए, जिससे कोई बड़ी घटना न घटित हो। किसानों का कहना है कि प्रशासन किसी अप्रिय घटना घटने का इंतजार कर रहा है। तहसील अध्यक्ष सहसवान विमलेश कुमार ने कहा, जनपद में किसानों को यूरिया डीएपी के 2 कट्टे खरीदने पर प्राइवेट व सरकारी समिति 1 पैकेट नैनो यूरिया या अन्य कोई उत्पाद जो किसान के उपयोग योग्य नहीं है को जबरिया खरीदने को मजबूर किया जाता है, अन्यथा उसे यूरिया अथवा डीएपी नहीं दी जाती है। प्राइवेट दुकानदारों द्वारा ओवर रेटिंग पर बेची जा रही है, जिसे तत्काल रुकवाया जाए। इस समय पूरे जनपद भर में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा को नाबालिग चला रहे हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इन्हें ट्रैफिक नियमों की कोई जानकारी नहीं है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस ऑटो एवं ई रिक्शा जनपद में कहीं भी न चलने दिया जाए। तत्काल अभियान के तहत इन पर रोक लगाई जाए, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। इस अवसर पर सुशील कुमार यादव, यादवेंद्र पाल सिंह, शैलेश कुमार, कृष्ण अवतार शाक्य, अजय सैनी, डॉक्टर महेंद्र पाल, ताहिर अब्बासी, नदीम, प्रवेंद्र कुमार, रजनेश उपाध्याय, भूपेंद्र पाठक, नूरुद्दीन, रईस अहमद, राम सिंह, देव किशोर, विसुदास आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से मंडल ब्यूरो भूपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देख रहा हूं और जैसे अगर मान लो कोई बात है तो हमारे जिलाध्यक्ष को फोन करो कि भाई ये परेशानी और ये दिक्कत है और ये मामला है, और किसी अधिकारी से किसी कर्मचारी से दबने का कोई काम नहीं है। तो वो जब हमारा कोई काम खराब हो, अरे हमारा काम सेहत और सही है, हम तो क्यों दबेंगे, कहने को पड़ी है हमें। भाइयों इससे मैं कहता हूं, बस मेरा यही कहना है कि आप सब एकजुट रहो और भैया बंदी से रहो और मोहब्बत से रहो। आप सब एक रहेंगे, हम तुम सब एक रहेंगे तो यानी सेफ रहेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई जेडीएम हो, कोई भी हो। किसी की मन सुनो, अपना काम करो। और ये इन्हें पैसे देने की किसी भी जरूरत नहीं है, किसी को भी। और पैसे मांगे तो ना मुंह तोड़ जवाब दो, ये हमारा कहना है। और घर घर जा करके भाई साहब ये इनकी बात को उठाओ और इनको ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा। वैसे चिड़िया बकरियां बहुत ही इकट्ठी कर लो भाई साहब, चिड़िया बकरियां नहीं होना चाहिए। सिर्फ आदमी फिट अर्जेंट होना चाहिए, जो कि मुड़े नहीं और टूटे नहीं। भाई साहब बहुत से ऐसे हैं कि किसी सिपाही ने या किसी चपरासी ने मतलब जैसे ने घुड़क दे दिया तो घुड़क गए, उसी घुड़की में आ गए। नहीं, घुड़की में आने का काम नहीं है। जैसे वो घुड़की से कुर्सी से खींच लो फौरन और एकजुट हो जाओ। और भाइयों किसी का कहीं पर कोई काम अर्जेंट है, भाइयों सब एक हो, कहीं भी किसी गांव में हो, चाहे थाने में हो, चाहे तहसील में हो, कहीं हो, अगर इमरजेंसी काम है भाई सब एकजुट हो जाओ और एक रहो। भाइयों जब भी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब कोई आ गया तो नहीं आया, अरे नहीं आपको मुझे वो काम है कि आज मुझे वो काम है। अरे महीने में एक दिन दे दो, एक ही दिन का टाइम है भाई साहब, एक ही दिन महीने में दे दो, बस वही काफी है। एक महीने में ही सारे काम होते चले जाएंगे एक दिन के टाइम में। भाई टाइम ही ना दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
और खुद ही और वो सब छोड़ दो। अरे हम तो सब परिवार के हैं और परिवार के मान के चलो, जब तो बढ़िया है। और बेपरवाह के मान के चले तो भैया कुछ नहीं है। भाइयों को हम ये बात बस यही अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। भाइयों, इस पर गौर करने की बात है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चड़ोली जिंदाबाद, जो नहीं माने झंडे से, रिश्वतखोर दलालों में, रिश्वतखोर दलालों में अभियान जय किसान जय जवान। किसान चड़ोली की मासिक पंचायत मालवीय आवास गृह में हो रही है और इसके लिए सबसे पहले घर के नारे लगाते हैं, जय जवान जय किसान जय जवान। रिश्वतखोर दलालों के, रिश्वतखोर दलालों के जो ना माने घुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है। आज हमारी मासिक पंचायत जो मालवीय आवास गृह बदायूं में हो रही है, वो सबसे पहले स्मार्ट मीटर पे एक समस्या है किसानों की, और शहरवासी किसान गरीब मजदूर के घर में जो स्मार्ट मीटर बिजली का लगा दिया गया है, वो मीटर किसी विधायक, नेता, अधिकारी, कर्मचारी घर पे नहीं लगाया हुआ, केवल गरीब के यहाँ लगाया हुआ है। जिसका बिल जो 500 रुपये का आना चाहिए, वो आज बिल 2000, 2500, 3000 रुपये दे रहा है स्मार्ट मीटर का। और स्मार्ट मीटर जबरदस्ती ये लगाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये सरकारी संस्थाओं पे लगाना चाहिए, फिर एमएलए एमपी पे लगाना चाहिए, मगर उन्हें कौन मिला? किसान, गरीब, मजदूर। जो स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, जिसमें जो रात दिन चूसा जा रहा है, इससे बहुत किसान। और इसका वो भी दिया है, जैसे मान लीजिए आपने बिल जमा नहीं करा तो एक दिन के बाद तुम्हारी तुरंत लाइट बंद हो जाती है उसमें। और जो सरकारी ऑफिस है, विभाग है, नेताओं के, इनके एक साल 10-10 साल से बिल जमा नहीं हुए, किसी की बिजली नहीं कट रही है आज तक। दूसरी एक समस्या आएगी, ये बहुत बड़ी समस्या है शहर के अंदर, हर गांव देहात के अंदर जो टिर्री, रक्षा एवं 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा चला रहा है और जिससे जाकर ठोक देता है, या पता हो तो इसमें भी डीएल होना चाहिए और बिना नंबर की गाड़ियां बंद होना चाहिए, जिससे शहर के अंदर जो समस्याओं निजात मिले। जो जाम फाम चल रहा है और जो तमाम इसमें स्थिति खराब है। और दूसरी बात डीएपी को लेके बहुत बड़ा इस जिले में क्या पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रहा है और ये 3-3 दिन हो जाते हैं लाइन लगा के बेचारे खड़े हुए हैं और शाम को लगे खाली हाथ चले आते हैं। और डीएपी खाद में क्या हो रहा है, वो अपने चाहते को सचिव जो है अपने चाहने वालों के लिए उनके द्वारा बिलेक करवा रहा है खाद कट्टे की। और जो आम जनता है, आम जनमानस है, उसके लिए डीएपी नहीं मिल रही, खत्म हो जा रही है। उसके लिए एक कट्टा देता है तो उसके नाम पर 5 कट्टे 6 कट्टे लिख देता है। और एक कट्टा आप लोगे, आपके नाम पे 5 कट्टे 6 कट्टे चढ़ जाते हैं। और ये रात के अंधेरे में ब्लैक हो रही है। और बाकी मुद्दे तो सब किसान की कभी समस्या खत्म हुई नहीं है। जैसे बिजली हैगी, जो देहाती लाइट हैगी ट्यूबवेल पे की, ये रात में दे रहे हैं, दिन में नहीं दे रहे हैं। जो 4 घंटा 6 घंटा दे रहे हैं, ये रात में दे रहे हैं, दिन में नहीं दे रहे हैं। जिससे अब रात में कीड़े का पतंगे का तमाम बहुत बड़ी समस्या है किसान के साथ में। ठंड पड़ रही है, बिजली साधन प्रशासन से ये मैं कहना चाहूँगा, बिजली ऐसा है देहाती है ट्यूबवेल की, उसे दिन में दी जाए, जिससे किसान की राहत मिले। और बाकी तमाम अन्य समस्या आएंगी। गौशाला की आएगी, एक गौशाला आएगी जो किसान इनके द्वारा जो टिकरा गांव में उसैद में बंद हो गई, मगर उसका अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है। आज उसमें 3 सेट या लिंटर वगैरह कुछ नहीं पड़ा हुआ है, गेट भी नहीं लगा हुआ है। उसके लिए भी एक जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। और बिसौली तहसील क्षेत्र से जो समस्याएं आएंगी, उसके लिए बिसौली वाले और हमारे क्या नाम उसैद वाले दोनों का एक सामूहिक धरना लगवाया जाएगा बदायूं में। जब तक हमारा काम नहीं, तब तक ये हमारा धरना स्थगित यहाँ पे चलता रहेगा। ये
बिसौली क्षेत्र बेडरा से लेके और उस साइड में टिकरा को लेके इसका हम धरना बहुत जल्दी लगवाएंगे अनिश्चितकालीन। और इसी क्रम में शासन प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद चेतावनी दी जाएगी भाई हमारे क्या काम हुए, क्या काम क्यों नहीं हो रहे हैं, आगे होंगे या नहीं होंगे, कि धरना लगाने मजबूर हमें ना करें। इसी बात को विराम देता हूं। जय किसान, जय किसान, जय। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।